स्वागत है आपका। कल हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया था। आज हम लोग यमुना नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। नदियों की श्रृंखला के तहत कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। जब आप परीक्षा में बैठें तो इंडियन रिवर सिस्टम के तहत जितनी भी नदियां आती हैं, चाहे वो गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, ब्रह्मपुत्र हो, सिंधु हो, इन सभी के बारे में, चाहे वो प्रायद्वीपीय नदियां हो, चाहे वो प्रायद्वीपीय पठारी नदियां हो, मैं सभी के बारे में वीडियो बनाऊंगा और आप उन सभी को क्रम वाइज देख लीजिएगा सभी, जिससे कि आपका कोई प्रश्न छूटे ना। तो नदियों की श्रृंखला के तहत आज हम लोग यमुना नदी पढ़ने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग आरंभ करते हैं। नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप नोट्स बना लेंगे तो ये चीजें, जब जो भी कुछ मैं बोलता हूं सब इंपॉर्टेंट है। आप वो चीजें नोट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज में, तो आपके लिए आसान होगा। देखिए, इसमें दो डायग्राम मैंने बनाए हैं। एक तो इंडिया मैप में मैंने दिखाया है किस प्रकार से, और एक मैंने थोड़ा सा डिटेल में जहां जहां से गुजरती है, जो जो उसकी सहायक नदियां हैं आकर मिलती हैं, उनके बारे में मैंने बताया है। तो ये इंडिया में आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, कहां से कहां पहुंचती है। ये कुछ इस तरह से यहां उत्तराखंड, उसके बाद दिल्ली बीच में, ठीक है, दिल्ली एक यूटी है, और उसके बाद थोड़ा हरियाणा, ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये इन्हीं तीन राज्यों से होकर गुजरती है। मैं तीन राज्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक यूटी भी है। कभी कभी अगर ऑप्शन में मान लीजिए 4 राज्य दे देता है, क्योंकि यूटी कभी कभी अलग से पूछ लेता है कि पूर्णतः किन राज्यों में होकर बहती है, तो 3 राज्यों से, लेकिन 4 भी ऑप्शन में आ जाता है और वो दिल्ली यूटी कंसिडर करके वो 4 राज्यों में ही फिर दिखाते हैं। तो मुख्य रूप से वो 4 राज्यों में देखने को मिलती है। तो इसमें दिल्ली भी आता है। दिल्ली एक यूटी है, हालांकि वो एक अलग इश्यू है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर ये प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में ही प्रयागराज में आकर यहां पर मिल जाती है। अब यहां पर बहुत सारे ऐसी जो छोटे छोटे हमारे अलग अलग, जैसे मथुरा हो गया, आगरा हो गया, है ना, इटावा हो गया, ऐसे देखने को मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट अलग अलग। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, उनके बारे में मैं बता दूंगा आपको कहाँ कैसे क्या है। तो इस तरह से कुछ पोजीशन है। और गंगा नदी भी इसी के बगल से ही देखिए आती है। ये देखिए गंगा नदी, तो गंगा नदी भी आती है और फिर इधर ही से आते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर ये आगे बढ़ते हुए ये देखिए बिहार से होते हुए, ठीक है, बंगाल पहुंचती है। फिर बांग्लादेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में नीचे गिर जाती है। तो इस तरह से ये एक समझने के लिए था डायग्राम में। अब हम बात करते हैं कि इसकी डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं चीजों को। देखिए, जो यमुना नदी तंत्र है, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका जो यमुनोत्री हिमनद से ये निकलती है, बंदर पूंछ की पहाड़ियां हैं यहाँ पे उन बंदर पूंछ पहाड़ियों से ये निकलती है और यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। वहीं पर देहरादून के पास टोंस नदी आकर मिलती है। इसमें टोंस नदी, अभी हम नदियों को अलग से चर्चा करेंगे जो इसकी सहायक नदियां हैं। तो टोंस नदी देहरादून के पास आकर मिलती है। यहीं पर एक हथनी कुंड बैराज भी बनाया गया है इसी जगह पे। तो हथनी कुंड बैराज प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है किस नदी पर है, तो ये यमुना नदी पर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर 2 नहरें अलग अलग देखने को मिलती हैं इसके पाथवे में, एक पूर्वी यमुना नहर, एक पश्चिमी यमुना नहर। इस पूरी यमुना नदी की तंत्र में 3 नहर मुख्य रूप से आपको जाननी है। एक आगरा नहर जो कि आगरा के पास में है, और ये 2 नहरें, ये पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर, ये मुख्य रूप से इन्हीं नदियों को जल ये पोषित करती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे कि एक बैराज, ये तेजवाल बैराज यहां पे, ठीक है, तेजवाल बैराज के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, ये डाक पाथर बैराज भी है और एक स्थान भी है। इसी स्थान पर ये बैराज भी बनाया गया है, डाक पाथर नाम से एक बैराज भी है। तो तेजवाल बैराज, इसके बारे में भी प्रश्न बन सकता है कि तेजवाल बैराज, तो वो भी इसी नदी पर है, तेजवाल बैराज। और आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें वजीराबाद बैराज, ये वजीराबाद बैराज है दोस्तों, ठीक है, ये वजीराबाद बैराज। इसी में ओखला बैराज भी है। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग कि कहाँ क्या है, तो थोड़ा सा इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ओखला बैराज किस नदी पर है, तेजवाल बैराज किस नदी पर है, निम्नलिखित में से कौन सा बैराज यमुना नदी पर नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। तो इसी में देखिए हिंडन नदी भी इसकी सहायक नदी है, इसी में आके मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे आप इसके किनारे जो शहर हैं वो आप देख लीजिए, यहाँ तो देहरादून हो गया,
बागपत हो गया, है ना, यमुनानगर हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, दिल्ली हो गया, फरीदाबाद हो गया, बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा, आगरा, इटावा। तो ये इसके किनारे कुछ शहर हैं अलग अलग, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज। तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं, तो इसको अपनी आप एक नजर में आप डालेंगे कि क्या क्या चीजें हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अब इसमें आगे देखिए, ये बनास नदी है ना, राजस्थान से आती है बनास नदी, चंबल नदी, ये चंबल नदी की सहायक नदी बन जाती है और फिर ये आगे जाकर इटावा में आके मिलती है ना। ऐसे ही काली सिंध नदी है ना, काली सिंध नदी भी इसकी सहायक नदी है। हमीरपुर जो है यहाँ पर इसी के पास में ये बेतवा और धासन नदी आकर मिलती है आके, है बांदा के पास केन नदी जाकर मिलती है और गंगा तो प्रयागराज में आके मिलती है। तो इस तरह से जो ये नदियां हैं इनके बारे में भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। जैसे देखिए, इसमें मैंने बताया हिमालय अगर क्षेत्र देखा जाए तो 172 किलोमीटर का है। टोटल इस नदी की जो लंबाई है वो 1370 किलोमीटर है। कितनी है? 1370 किलोमीटर है कुल लंबाई। हिमालयी क्षेत्र में देखो 172 किलोमीटर है। दिल्ली क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 22 किलोमीटर लगभग है। खनिज संसाधन क्षेत्र देखे जाए तो 490 किलोमीटर है और संयुक्त नदी क्षेत्र में देखा जाए तो 468 किलोमीटर है। एक ऊपरी क्षेत्र थोड़ा सा यहां पर भी छूटता है, दिल्ली के ऊपर यहां पे ऊपरी क्षेत्र कहा जाता है और ये 224 किलोमीटर का है ऊपरी क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र और दिल्ली क्षेत्र के बीच में ऊपरी क्षेत्र भी बीच में छूटता है, जहां पर ये हथिनीकुंड बैराज वगैरह है तो वो भी इसी में आ जाता है 224 किलोमीटर। अगर आप इन सबको देखेंगे तो लगभग 1370 किलोमीटर की ये लंबाई कवर करती है। यमुना नदी की सहायक नदियां ये देखो दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, जिसमें कि चंबल, काली सिंध, बेतवा और केन ये दाहिने तट से आके मिलती हैं। दाहिना तट ये हुआ और बायां तट ये हुआ। तो दाहिने तट की नदियां ऐसे भी प्रश्न बन जाता है, तो चंबल, काली सिंध, बेतवा और केन। बाएं तट पर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो हिंडन नदी, रिहंद नदी, सेंगर नदी और वरुणा नदी ये नदियां हैं। वरुणा नदी वगैरह छोटी छोटी नदियां हैं, ये सेंगर नदी, तो ये आके मिलती हैं बाएं तट पर आकर मिलती हैं इस साइड से। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना इसको। इसके बाद भारत के 3 राज्यों से होकर ये नदी मुख्य रूप से बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। दिल्ली यूटी है, यूटी में भी बहती है, तो अपने प्रश्न की फ्रेमिंग के अनुसार इसको एडजस्ट करिएगा। इसके बाद यमुना का जो नाम आया है वो यम से लिया गया है। यमुना नदी को जमुना भी कहा जाता है, बिल्कुल जमुना भी कहा जाता है। अब मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूं जो अलग अलग नदियां इसमें इसकी सहायक नदियां हैं, थोड़ा इनके बारे में भी आप जान लीजिए। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टार्टिंग से लेके, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछे गए हैं और आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए और आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये टोंस नदी तो आप समझ ही गए होंगे। जो टोंस नदी है ये उत्तराखंड में ही इन्हीं की पहाड़ियां, जो ये बंदरपूंछ की श्रेणी है पूरी की पूरी, तो उसी की श्रेणी से ये निकलती है और ये देहरादून में आकर ये एक नदी या यूं कह सकते हैं एक जलधारा है, अलग से आती है, ये आके मिल जाती है देहरादून के पास में। तो यहां से भी अगर प्रश्न बने तो आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो महत्वपूर्ण नदी है हमारी, ये यहां से प्रश्न आपका पूछ जाता है, बनास नदी। बनास नदी एक्चुअली में ये अगर आप 2014 2016 इन 2 पेपरों में अगर आप देखेंगे तो यूपीपीसीएस यूपीएससी में भी इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये बनास ये ऐसी नदी है जो पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य में बहती है मुख्य रूप से अगर देखा जाए। ये चंबल नदी की एक सहायक नदी, अगर देखा जाए तो चंबल नदी की एक सहायक नदी है, जो कि ये चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और बनास नदी इस चंबल नदी की सहायक नदी है और आगे चलकर ये गंगा में मिल जाती है। बनास की अगर हम लंबाई देखें तो लगभग बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर है और कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान में कोटा के पास से बहती हुई जाती है ये बनास नदी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं चंबल नदी के बारे में। दोस्तों ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से मऊ के निकट जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर लगभग है तथा उत्तरोन्मुख होकर यानी उत्तर दिशा की ओर होकर ये एक महाखड्ड में बहती हुई कोटा राजस्थान, ठीक है, कोटा राजस्थान, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा राजस्थान के पास में इस पे गांधी सागर बांध भी बनाया गया है। कोटा से ये बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होती हुई इटावा के पास यमुना नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, चंबल एक अध्यारोपित नदी है, ये अपनी
उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। तो प्रश्न भी यहां बन जाता है कि निम्नलिखित में से अध्यारोपित नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक और नदी यहां पर छूट गई थी, हिंडन नदी। ये इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, मैं बता नहीं पाया हूं, माफ करना। ये भी एक यमुना की सहायक नदी है और एक मानसूनी नदी है। जब भी बारिश वगैरह होती तभी ये बनती है, अदरवाइज पूरा सूखा पड़ा रहता है। तो इसका उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। समुद्र तल से लगभग 800 मीटर यानी 800 मीटर की ऊंचाई पर है, और अगर फीट में देखें तो लगभग 2500 के आसपास ये ऊंचाई होती है, 2500 फीट होती है। ये एक नदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में बहती है और 400 किलोमीटर की दूरी लगभग तय करती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक सहायक नदी है हमारी यमुना की। अब हम इसके बाद हम बात करने वाले हैं, बनास की बात आप कर चुके हैं, बनास आप समझ ही गए होंगे। चंबल नदी मैंने बता दिया है आपको, ठीक है, चंबल के बारे में क्योंकि प्रश्न बनता है, ये भी एक प्रमुख सहायक नदी है यमुना की। अब बात करेंगे हम काली सिंध नदी की। तो काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास जिले से निकलती है, एमपी के देवास जिले से निकलती है और बागली के पास विंध्याचल पर्वतमाला से होकर आती है। तो विंध्याचल पर्वतमाला से आप समझ लो, विंध्याचल पर्वतमाला ये पूरी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में फैली हुई है, जिसमें चित्रकूट धाम वगैरह ये सब कुछ विंध्याचल पर्वतमाला में ही आ जाते हैं। और फिर राजस्थान में बहती है, ये चंबल नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काली सिंध नदी जो है ये मुख्य रूप से देखा जाए तो ये चंबल नदी में भी जाके मिल जाती है, राजस्थान से होके हुए बहती है और चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग ये 550 किलोमीटर, माफ करना, 550 किलोमीटर काली सिंध नदी की लंबाई है। इस पर कुछ परियोजनाएं भी हैं, जैसे काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना, इन दोनों को आपस में जोड़ भी दिया गया है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि काली सिंध नदी का पानी चंबल नदी में जोड़ दिया गया है। जैसे मैंने कहा कि चंबल नदी से जाके मिल जाती है, तो वो कृत्रिम रूप में बनाया गया है दोस्तों, अपने आप नहीं, कृत्रिम रूप में नदी को जोड़ दिया गया है ये परियोजना के तहत। तो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पूरा नाम है इसका। ठीक है, तो काली सिंध नदी और चंबल नदी में जाके जो मिल जाती है वो इसी तरह मिलती है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला से ही निकलती है और यमुना की एक सहायक नदी है। लगभग 590 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है और ये हमीरपुर के पास आकर जो है मिल जाती है। धासन नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है और धासन नदी ये भी मध्य भारत में बहने वाली बेतवा की सहायक नदी है। ये नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से होकर मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है। तो धासन नदी है ये। केन नदी के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि केन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है, कैमूर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, के से केन और कैमूर, ये दोनों कैमूर की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है और केन नदी बांदा के पास आकर जो है यमुना नदी में मिल जाती है। फिर आगे प्रयागराज में गंगा भी आके यमुना में मिलती है। तो इस तरह से ये जो प्रश्न यहां से बन सकते थे मैंने लगभग कवर करने की कोशिश की है कि कहां से कौन सा प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज आप लोग अपने हिसाब से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दीजिएगा चीजों को। अगर कोई चीज अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ ये चीज ऐसे होनी चाहिए, तो जरूर बताइएगा मुझे। तो यहां से जो प्रश्न मैं कवर कर सकता था मैंने लगभग कवर किया है। यमुना नदी तंत्र, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।